महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जमीन से जुड़े एक कथित घोटाले की जांच के लिए गुरुवार यानी 6 नवंबर को समिति का गठन किया है। इस मामले की जांच अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व विकास खड़गे करेंगे। यह मामला एनसीपी के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ पवार से जुड़ी एक कंपनी का है। महाराष्ट्र में चल रही महायुति की सरकार में बीजेपी, अजित पवार की एनसीपी और शिवसेना शिंदे गुट शामिल हैं। ऐसे में महायुति में अब टूट होती दिख रही है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। वहाँ की कौन सी जमीन है, पर उन्होंने ये जमीन जो है जो 1000 करोड़ के बतलाई जाती है कि जब वही लोग बोलते हैं 1800 करोड़ के हो सकते हैं। 40 एकड़ ज़मीन है, पूना के मध्य बस्ती में ये ज़मीन है और ये ज़मीन उनके कंपनी में आईटी के लिए होना इसलिए खरीदी की है। अब जो खरीदी की है इसमें कई अनियमितता है। दरअसल पार्थ पवार और दिग्विजय पाटिल की अंबाडिया एंटरप्राइजेज एलएलपी ने कोरेगांव पार्क में 40 एकड़ जमीन खरीदी थी। यह जमीन महार वतन भूमि के रूप में दर्ज थी। महार वतन भूमि ऐसी जमीनें होती हैं जिन्हें अनुसूचित जाति में आने वाले महार समुदाय को गाँव में सेवा करने के बदले दिया जाता था। ऐसी जमीनों को राज्य सरकार की इजाजत के बिना नहीं बेचा जा सकता। साथ ही जमीन को कम कीमत पर खरीदा गया है। विपक्ष का क्या आरोप है? विपक्ष का आरोप है कि इस जमीन की कुल कीमत 1800 करोड़ रुपए थी, लेकिन इसे पार्थ पवार की कंपनी को सिर्फ 300 करोड़ रुपए में बेच दिया गया और उन्हें स्टाम्प शुल्क में भी छूट दी गई। शिवसेना यूबीटी के नेता अंबादास दानवे ने पवार की कंपनी को यह जमीन बेचे जाने पर सवाल उठाया है। दानवे ने कहा है कि पवार की कंपनी की शेयर पूंजी सिर्फ 1 लाख रुपये है और उसने 1800 करोड़ रुपए की जमीन 300 करोड़ रुपए में खरीदी है। कंपनी ने 22 अप्रैल 2025 को एक आईटी पार्क बनाने का फैसला किया और 48 घंटे के भीतर उद्योग निदेशालय ने स्टाम्प शुल्क माफ कर दिया। निदेशालय ने बिना किसी अनुभव वाली कंपनी के प्रस्ताव को कैसे मंजूरी दे दी? 40 एकड़ जमीन के लेन देन के लिए स्टाम्प शुल्क सिर्फ 500 रुपये कैसे बनता है? इन आरोपों पर क्या बोले पार्थ पवार? अजित पवार ने इस बारे में पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दिया है, जबकि पार्थ पवार ने एक न्यूज़ चैनल से कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। पार्थ पवार ने कहा, मैंने कोई घोटाला नहीं किया है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। शाह ने दिया था बड़ा बयान। जमीन सौदे के मामले में जांच कमेटी का यह गठन ऐसे वक्त में हुआ है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कहा था कि बीजेपी को महाराष्ट्र में बैसाखियों की ज़रूरत नहीं है और वह अपनी ताकत पर चलेगी। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से यह सुनिश्चित करने को कहा था कि आगामी स्थानीय निकाय चुनाव में विपक्ष का सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो ये थी महाराष्ट्र से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।